आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग स्टाफिंग चैप्टर में हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। स्टाफिंग के प्रोसेस को आज हम लोग समझेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है हमारा। इसके पहले काफ़ी लेक्चर इस पे आ चुका है हमारा, और अगर आप नए हैं तो उन लेक्चर्स को भी सुन लेंगे आप, आपको फ़ायदा होगा। आइए हम लोग समझते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस को। मतलब स्टाफिंग जो है, आपको पता है, हमने बताया है कि हम एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं, जो जिनमें पोटेंशियल है, हम हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। मतलब स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एलिजिबल कैंडिडेट को हायर करते हैं जॉब के लिए, है ना। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। कहता है स्टाफिंग प्रोसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए। इट इज अ ट्रूथ दैट ह्यूमन रिसोर्सेज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना। देखिए रिसोर्स तो बहुत सारे होंगे, जिसमें जैसे कि आप देखिए ना, मनी है, मटेरियल है, मशीन है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, तो वो ह्यूमन है। बिकॉज in any organization, all other resources like money, material, machine, etc. can be utilized effectively and efficiently by the positive efforts of human resources। मतलब ये जो मनी, मटेरियल, मशीन्स, etc. जो भी दूसरे रिसोर्सेस हैं, उनको इफेक्टिवली कौन यूज करता है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, तो ह्यूमन रिसोर्स, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके यूज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स को कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है। देयरफॉर it is very important that each and every person should get right position in the organization so as to get the right job। कहता है ना कि इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो जो भी व्यक्ति हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को राइट पोजीशन मिले, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में सही जॉब मिले, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, टैलेंट, एप्टीट्यूड एंड स्पेशलाइजेशन। कह रहा है कि जो जॉब मिले, जो भी जॉब मिले, वो अकॉर्डिंग टू क्या हो, एबिलिटी हो, टैलेंट हो, जो एप्टीट्यूड है एंड स्पेशलाइजेशन, जिनका जो स्पेशलाइजेशन है जिस एरिया में, उसके मुताबिक जॉब मिले, है ना। फिर कहता है कि इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मदद करता है टू अचीव द प्री सेट गोल्स, है ना, इन द प्रॉपर वे बाई 100%, बाई द 100% कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर। जो मैन पावर हैं, अगर अपना 100% देंगे कंट्रीब्यूशन, योगदान जो देंगे, तभी जो प्री डिटरमाइंड प्री सेट गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होगा, अचीव होगा। मतलब मैन पावर के ऊपर बहुत हद तक मैन पावर ही है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की ओर ले जाएगा या फेलियर की ओर ले जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है मैन पावर, है ना। आगे देखिए, एक ये डायग्राम देखिए, काफी सुंदर डायग्राम है। ये स्टाफिंग के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ना, यहाँ रिक्रूटमेंट से स्टार्ट कीजिए। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक नंबर रिक्रूटमेंट, मतलब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। रिक्रूटमेंट देखिए, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रेमुनरेशन है, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर है। ये सब एक एक प्रोसेस है, ये एक डायग्राम है जो आपको स्टाफिंग के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब आइए हम लोग बारी बारी से एक एक को हम लोग समझते हैं। जो स्टेप्स है इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस, इसमें कौन कौन सा स्टेप्स होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टाफिंग के प्रोसेस में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, आप उनको लिखें, बताएं। तो सबसे पहला है मैन पावर का प्लानिंग करेंगे, है ना। फिर रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, अप्रेजल है, एंड लास्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ रेमुनरेशन है।
तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है मैन पावर प्लानिंग, मतलब ये पहला स्टेप है ना। मतलब स्टाफिंग के प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो मैन पावर का प्लानिंग है। कहता है मैन पावर प्लानिंग कैन बी रिगार्डेड एज दी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ लेबर फोर्स रिक्वायर्ड इन एन एंटरप्राइज। कहता है ना कि मैन पावर का प्लानिंग, देखिए काफ़ी हद तक मतलब जो स्टेप 1 है वो मैन पावर का प्लानिंग है, और मैन पावर का प्लानिंग ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। आप समझने का प्रयास कीजिए। जो जो प्लानिंग करेंगे वो पहले तो कितनी मात्रा में चाहिए, है ना, इसका प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर किस तरह के लोगों का आवश्यकता है, किस तरह की लोगों की आवश्यकता है, ये मेन पावर प्लानिंग में हम ये सब डिसाइड करते हैं। मतलब सबसे पहले मात्रा और उसका गुण, है ना, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हुए काम किया जाता है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट है कहता क्या है कि इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कहता है रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करने का, जो एम्प्लॉय होंगे उनको सर्च करने का और उनको स्टिमुलेट करने का कि वो जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। इन इट स्टैंड्स, कहता है कि इट स्टैंड्स फॉर फाइंडिंग द सोर्सेज फ्रॉम वेयर पोटेंशियल एम्प्लॉयज विल बी सिलेक्टेड। इसमें एक और भी बात शामिल है, सोर्स देखा जाता है कि कहाँ से एम्प्लॉय को लिया जाएगा। देखिए एम्प्लॉय को दो जगह से लिया जा सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होंगे, और एक्सटर्नल जो बाहर से लिए जाएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के नहीं होंगे। तो दो तरह का सोर्सेस है ना। नेक्स्ट जो स्टेप है ना ये स्टाफिंग का, वो क्या है? तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन कहता क्या है कि सिलेक्शन इज अ प्रोसेस, हाँ, ऑफ एलिमिनेटिंग दोज हु अपीयर अनप्रोमिसिंग। जो मतलब कि आपके काम के नहीं हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए, और जो काम के हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, है ना। The purpose of this selection process is to determine whether a candidate is suitable for employment in the organization or not। मतलब सिलेक्शन का जो पर्पस है ना, वो बोलता है बहुत क्लियर है कि इस बात को डिसाइड करना है कि जो कैंडिडेट है वो आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है या नहीं है ना। ये सब सिलेक्शन में देखते हैं। देयरफॉर the main aim of the process of selection is selecting the right candidate to fill various positions in the organization। ये जो सिलेक्शन का जो मेन पर्पस है ना, मेन जो एम है, वो राइट कैंडिडेट को क्या करना है? चुनना है, फिल करना है। राइट कैंडिडेट से पोजीशन को फिल करना है। सही ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे पोजीशंस हैं, पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर सही व्यक्ति को क्या करना? फिल करना मेन एम है सिलेक्शन का, ठीक ना। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका है प्लेसमेंट। अब सिलेक्शन के बाद क्या होगा? प्लेसमेंट की बारी आएगी। प्लेसमेंट मीन्स पुटिंग द पर्सन ऑन द जॉब फॉर विच ही इज सेलेक्टेड। जिसके लिए सेलेक्ट किया गया है उस जॉब को, उस जॉब पर व्यक्ति को पुट करना, रखना, है ना। इट इंक्लूड्स इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू हिज जॉब। इसमें क्या शामिल है? तो एम्प्लॉय को जॉब के लिए, जो जॉब है उससे उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना। ठीक है, प्लेसमेंट समझ गए। मतलब व्यक्ति को क्या करना है? जॉब पर रखना, है ना, सेलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब पर रखना। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग। कहता है आफ्टर सेलेक्टिंग एन एम्प्लॉय, जब हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्ड the important part of the program is to provide training to the new employees। न्यू सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रेनिंग का है। न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना अगर ज़रूरत हो तो। विथ द वेरियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस
the need for training employee is being increased to keep the employees in touch with the various new developments। देखिए ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है ना? तो ये जो वेरियस डेवलपमेंट्स होते हैं ग्रेजुअली, अक्सर जो बदलाव आता है, नए नए चेंजेज आते हैं, इन सब से मतलब क्या रखे, उनको टच में रहें, इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है ना? ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, है ना? जब तक उनको मतलब कि मतलब देखिए ना, अ साउंड स्टाफिंग पॉलिसी, एक बढ़िया स्टाफिंग पॉलिसी जो होगा, प्रोवाइड्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ प्लान्ड प्रमोशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का जो अच्छा पॉलिसी होगा, जो नीति होगी स्टाफिंग की, जो बढ़िया नीति होगी, इसमें प्रमोशन का भी प्लानिंग किया जाएगा, है ना? जब तक प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा एम्प्लॉइज़ को, वो मन लगाकर काम नहीं करेंगे, है ना? वो कोई भी एम्प्लॉय मन लगाकर तभी काम करेगा जब प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी रहेगा। If employees are not at all having suitable opportunities for their development and promotion, they get frustrated and which affect their work। मतलब प्रमोशन, ये जो कह रहे हैं ना कि डेवलपमेंट एंड प्रमोशन का जब अपॉर्चुनिटी रहेगा ना, जब उनको अवसर मिलेगा, चांस रहेगा, तभी वो मन लगाकर काम करते हैं। जहां उनको इस तरह का नहीं दिखता है डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे और अपने काम, उससे उनका काम क्या होगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रमोशन, है ना? प्रमोशन देखिए, प्रमोशंस कहता है, जो स्टाफिंग का अगला जो स्टेप है वो है प्रमोशन। द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन implies the upgradation of an employee to a higher post, है ना? हायर पोस्ट की ओर अपग्रेडेशन की बात बोल रहा। प्रमोशन का यही मतलब होता है, इन्वॉल्विंग इंक्रीजिंग रैंक, प्रेस्टीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हायर पोस्ट में जाएंगे तो उनका रैंक बढ़ेगा, प्रेस्टीज भी बढ़ेगा और साथ साथ जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी। जनरली दी प्रमोशन इज लिंक्ड टू इंक्रीमेंट इन वेजेज एंड इंसेंटिव। आमतौर पर प्रमोशन प्रमोशन जो लिंक होता है क्या चीज से, तो इंक्रीमेंट इन वेजेज एंड इंसेंटिव्स, जिससे वेजेज बढ़ता है, जिसमें वेजेज बढ़ता है, इंसेंटिव बढ़ता है, यही आमतौर पर प्रमोशन है। ठीक ना? नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर। स्टाफिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ट्रांसफर है। ट्रांसफर मीन्स द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब to another without increment in pay, status और responsibilities। मतलब बिना पे इंक्रीमेंट का, बिना स्टेटस में चेंज आए, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का में बदलाव आए, मतलब जो था इंटैक्ट वही है, उनको ट्रांसफर कर देना, है ना? एम्प्लॉय को क्या कर देना, मूव कर देना फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब में। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग नीड्स टू इवेल्युएटेड ऑन टाइमली बेसिस। इसलिए ना स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, कहता है कि उसको इवेल्युएट करते रहिए समय समय पर, है ना? क्योंकि इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है ना? ट्रांसफ़र करना है एम्प्लॉय को, प्रमोशन देना है, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इवेल्युएशन, स्टाफिंग प्रोसेस नीड्स टू बी इवेल्युएटेड ऑन टाइमली बेसिस, है ना? नेक्स्ट वन इज अप्रेजल। जो अगला स्टेप है वो अप्रेजल की बात बोलता है। अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स हाउ इफिशियंटली दी सबऑर्डिनेट्स इज परफॉर्मिंग अ जॉब, है ना? कैसे जो सबऑर्डिनेट्स हैं एक जॉब को, जो उनको काम दिया गया वो कर रहे हैं। एंड ऑल्सो टू यूज हिज एप्टीट्यूड्स एंड अदर क्वालिटीज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग दी असाइंड टू हिम, परफॉर्मिंग द जॉब असाइंड टू हिम। देखिए, जो सबऑर्डिनेट्स को जॉब दिया गया है, जो असाइन किया गया है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना? अपने अपने एप्टीट्यूड एंड क्वालिटीज़ को जो कैसे यूज़ करते हैं, है ना? जो जॉब दिया गया है उनको, जो काम असाइन है उसको करने में कि कैसे वो यूज़ करते हैं, है ना? अप्रेजल इसी के आधार पर ना करेंगे हम, कैसे इफ़िशिएंटली वो काम को करते हैं, इन सबको देख के अप्रेजल होगा, है ना? अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अपने एप्टीट्यूड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, है ना?
तो ये अप्रेजल की बात है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेमुनरेशन, है ना, रेमुनरेशन का निर्धारण। दिस इज द लास्ट process which is very crucial as it involves in determining remuneration, which is one of the most difficult function of the personnel department। बात को समझिए, कहता है लास्ट प्रोसेस है, स्टाफिंग प्रोसेस का ये लास्ट स्टेज पे है रेमुनरेशन का फिक्सेशन डिटरमाइन करना, है ना, और बहुत ही क्रूशियल बोलता है कि है ये प्रोसेस है ना, स्टाफिंग के प्रोसेस में बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है किसी भी एम्प्लॉय के रेमुनरेशन का निर्धारण करना ना, है ना, विच इज मतलब बहुत डिफिकल्ट फंक्शन है पर्सनल डिपार्टमेंट का। क्यों भाई? क्योंकि देर आर नो डेफिनिट और एग्जैक्ट मीन्स टू डिटरमाइन करेक्ट वेजेस। कोई एकदम निर्धारित मतलब क्या कहें, कोई तरीका नहीं है, कोई एकदम माध्यम नहीं है जिससे कि क्या हो उनका वेजेज जो हो ना करेक्टली फिक्स किया जाए। कोई पैमाना ऐसा सटीक है ही नहीं जिससे एकदम उचित जो है, एकदम फेयर जो है, एकदम रेमुनरेशन फिक्स कर दें, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये पर्सनल डिपार्टमेंट का, है ना, रेमुनरेशन का फिक्सेशन। तो ये लास्ट स्टेप था। हमारा क्वेश्चन फिर से कह रहे हैं, स्टाफिंग प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? स्टाफिंग के प्रोसेस में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको लिखें। तो देखिए, मैन पावर प्लानिंग कर लिए, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गुजरे, सिलेक्शन में आए, प्लेसमेंट दे दिए, ट्रेनिंग दे दिए, डेवलपमेंट की बात बोल रहा, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात बोल रहा, ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन की बात बोल रहा है, ट्रांसफर की बात बोल रहा है, अप्रेजल होगा, एंड हम क्या करेंगे भाई, रेमुनरेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो टॉपिक काफ़ी आसान था और हमको लगता है कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सबको हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।